पिछली बार शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। याद है आप लोगों को? याद है? अगर पिछले साल जब उन्होंने बयान दिया था उससे आकलन करें तो केवल 7,000 भर्तियां हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना जिस योजना के जरिए महिलाओं के खाते में कुछ राशि आती है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल जाती है। ये योजना शुरू तो की गई शिवराज सिंह चौहान के जरिए, लेकिन अब इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव। लेकिन अब यही बहनें खुलकर कह रही हैं कि हमें नहीं चाहिए लाडली बहना योजना के 1,250 रुपये। आप ये योजना जो चला रहे हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इस योजना के जरिए जो राशि आती है वो हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर दीजिए। इन मांगों के आधार पर अब खतरे में मोहन सरकार बताई जा रही है। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी योजना जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में कायम है, लेकिन अब यही योजना वजह बन रही है कि मोहन सरकार गिर सकती है। मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री कुर्सी से हट सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान इस योजना के जरिए इन छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, इसके समर्थन में आ सकते हैं। दरअसल मामला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मांगे हैं उनकी। इन मांगों की लिस्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इन मांगों के साथ कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 2019 की कॉपी है वो अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, यानी कि जो रिजल्ट आना था वो सही तरीके से नहीं आ पाया है। यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कॉपी 2019 की जो चेक होनी चाहिए थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट की मांग है वो है राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, यानी कि ये पद के लिए जो नौकरियां हैं वो जल्द से जल्द दी जाए। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि 2023 के राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी यहाँ पर घोषित किया जाए। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 27-13 एक फॉर्मूला होता है, इसके तहत यहाँ पर जो परिणाम दिखाए जाते हैं इसमें बड़ी धांधलेबाजी की जा रही है, इसे 100% जारी किया जाए, ये यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट की मांग है कि आखिरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी भी मैदान में उतरते हैं और जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं उससे पहले ये सुनना जरूरी हो जाता है कि वो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं जो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए उनकी आवाज जो चौंका रहे हैं कि आप लाडली बहना योजना की राशि हमें मत दीजिए, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुध नहीं ले रही है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। जो लड़कियां, जो बच्चे, जो गुरुजन हमारे 3 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके लिए आश्वासन चाहिए। हमें सरकार से, आयोग से यही गुजारिश है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारे 1250 रुपये नहीं चाहिए। अगर हमें अधिकार मिलता है तो हम हमारे 1250 रुपये त्यागने को तैयार है। हमारे परिवारजनों, हमारी जितनी भी बहनें, माताओं को पैसे मिलते हैं, हम वो सब आपसे अब नहीं चाहिए। सुना आपने, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमें 1250 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसी के साथ जीतू पटवारी भी सामने आते हैं। जीतू पटवारी सरकार का खुलासा करते हैं, कहते हैं कि ये कहा जाता है कि भाई 5 लाख से अधिक संख्या में कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देने आते हैं, लेकिन जो नौकरियां होती हैं वो 110 की होती है, यानी कि 110 पद ही खाली होते हैं और सरकार दावा करती है कि हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे। तो ये बड़ी धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 100 नंबर के पेपर में 101 मार्किंग कैसे आ जाती है, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है।
तो ये सवालों के साथ जीतू पटवारी इन स्टूडेंट का समर्थन करने पहुंचे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। पिछली बार शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे। राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, जिसको वोट मिला यानी जनता ने कुछ अच्छा देखा होगा और उसको वोट दिया। पिछली बार शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। याद है आप लोगों को? याद है? अगर पिछले साल जब उन्होंने बयान दिया था उससे आकलन करें तो केवल 7,000 भर्तियां हुई है। कितनी हुई है? व्यापम की और पीएससी की सबकी मिलकर केवल 7,000। अभी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा 2.5 लाख नौकरियां भरेंगे। याद है आपको ये बयान? थोड़ा दिन पहले बोला या नहीं बोला? तो जो हमारे साथी है किसी विचार के, आखिर सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो उनको ये बात एहसास होनी चाहिए कि आप जब बयान देते हैं, विज्ञापन देते हैं, अखबार में वैकेंसी की बात करते हैं, तो इन बच्चों के मन में प्रफुल्लित, इनका मन रोज जो पढ़ाई करते हैं अपने घर बार छोड़ के, कोई सक्षम परिवार का है, कोई गरीब परिवार का है, जो सपने देखते हैं सरकारी नौकरियों के माध्यम से, उनके मन में एक प्रसन्नता का एहसास होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, पर आप बोल देते हो और फिर आपका विभाग उसके विपरीत, सरकार उसके विपरीत व्यवहार करता है, तो फिर वही स्टूडेंट खून के आंसू होता है। सही है कि गलत? तो मैं फिर से ये बात मैंने इसलिए बताई कि मैं आपके दर्द को जीता हूं, समझता हूं। और क्योंकि मेरे बेटे और बेटी की उम्र के हो आप लोग मेरे बेटे और बेटी की उम्र के हो, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो पीएससी है इसका कैसा क्रमबद्ध भ्रष्टाचार हो गया कि एक परीक्षा हुई, इसमें 100 नंबर का टोटल पेपर 101 नंबर आ गए परीक्षार्थी को। सही है? मतलब मोहन यादव जी को देखना पड़ेगा ना, सरकार को ये सोचना पड़ेगा ना कि आपका विभाग का क्राइम कितना है। जो लोग यहाँ पीएससी के इंटरव्यू लेते हैं, ये सीधे सेटिंग करते हैं कि नहीं करते? तो आखिर इसका दोषी कौन है? अभी इसका दोषी कौन है? चलो एक बात छोड़ दो, ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये सरकार सुन रही है। अब याद रखना, यही आपकी बात है, जो मैं भी कह रहा हूँ आप भी कह रहे हैं। सही है गलत? जीतू पटवारी को आपने सुना और उन छात्र छात्राओं को भी आपने सुना जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखा जाए तो कलेक्टर से मुलाकात हो जाती है, ये भी कहा जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन अभी समाप्त कर दिया गया है और जो मांगे हैं, इन मांगों के साथ कलेक्टर के सामने इन स्टूडेंट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, इसमें जो कलेक्टर हैं आशीष सिंह, इससे कुछ छात्र मिलते हैं, मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी कुछ मांगों को मान लेंगे और कुछ ऐसी मांगे हैं जो हाईकोर्ट में अभी देखने को मिल रही है, जिस पर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आना है। तो इस फैसले के आधार पर देखा जाए तो हम विचार करेंगे। अब ये पूरा मामला यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में अब छात्र भी सरकार के खिलाफ हैं, छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वो योजना, जिस योजना के बलबूते शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या समर्थन करते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरेंगे? क्योंकि एक वक्त पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा था कि अगर जनता की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। क्या होगा अब मध्य प्रदेश में? छात्र छात्राओं ने तो अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है, आश्वासन दिया गया है। क्या इस आश्वासन के साथ कोई बड़ा कदम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या कार्तिकेय सिंह चौहान उठाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।